हेलो दोस्तों, चलो चलते हैं अपन अपने टेंस की जो टांगा है उसकी सवारी हम कर रहे हैं और लगातार हम प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। और अब चलते हैं हम पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस देखिए, पास्ट टेंस पास्ट टेंस नहीं होता, आप पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस बोलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहले मैं टेंसेज में सारे बेसिक नियम पढ़ाऊंगा, सारे बेसिक रूल्स, और इसी में ही सीक्वेंस ऑफ टेंस को भी पढ़ाऊंगा। और सीक्वेंस ऑफ जब टेंस आप पढ़ेंगे तो देखना आपका माइंड बिल्कुल टेंस के प्रति बेफिक्र हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में हर एक चीज पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस क्या होता है इसमें। इसमें वे कार्य आते हैं जो कि भूतकाल में भूतकाल में भूतकाल में अचानक से या यकायक घटित होते हैं, राइट। जो अचानक से घटित हो जाते हैं, जिनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, वो किस में गए, पास्ट में गए। वो जो घट चुके हैं वो सब पास्ट में जाते हैं, चले जाते हैं। दूसरी बात, इस टेंस में वे कार्य जो कि ऐतिहासिक घटना को दर्शाते हों, ऐतिहासिक घटना बोले तो हिस्टोरिकल इवेंट, ये रखा हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना को दर्शाते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, राइट। या फिर वे कार्य जो कि स्थायी रूप से हमेशा नहीं होते, वो किस में जाते हैं, वो भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं। एक एक करके मैं समझाता हूं। भूतकाल में अचानक से होने वाले कार्य, जैसे मैंने कहा कि मेरा मित्र मेरे पास आया। अब देखो, मित्र आपके पास हर बार नहीं आता, आ गया, अचानक से हुआ, तो मेरे पास मेरा मित्र आया, ये काम अचानक से हुआ। माई फ्रेंड केम टू मी, यानी मित्र का आना अचानक से हुआ, और जो काम अचानक से हुए वो किस में गए, सब पास्ट इंडेफिनिट में गए। ऐतिहासिक घटना जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आजादी प्राप्त की, गॉट फ्रीडम, कब इन 1947। ये क्लियर हो गया ना, ये आप दिमाग में समझ जाओगे, पूरी तरह से सेट हो जाएगा। अब आती तीसरी घटना कि स्थायी रूप से ना हो, मतलब जैसे मैंने कहा एक कार ने रेन ओवर कुचल दिया अ कैट, एक बिल्ली को। तो बताओ, ये कार हमेशा एक बिल्ली को हमेशा नहीं कुचलती, जो काम हमेशा नहीं होते वो सब पास्ट इंडेफिनिट में चले जाते हैं। अब बात आती है साहब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास एडवर्बियल्स हैं। क्या हैं? एडवर्बियल्स। इनको देख करके आप इस टेंस को आराम से पहचान सकते हो। और वो क्या है? वो है यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, फिर बिफोर प्लस समय, फिर वंस और वन डे, वंस अपॉन अ टाइम, लास्ट प्लस समय या लास्ट प्लस टाइम, डॉट। ये आपके मेन चीज होती हैं, आप इन्हें देख करके आसानी से पहचान सकते हो। ज्यादातर यस्टरडे और फिर लास्ट प्लस समय को देख करके हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वहां क्या होने वाला है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आने वाला है। अब डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी आएगी। तो देखिएगा, मैं एग्जांपल्स को रफ कर रहा हूं और हम वर्ब की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए वर्ब कौन सी आएंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो देखते हैं। देखिए, वर्ब की बात करें तो इसमें दो तरह की वर्ब चलती हैं।
अगर मैं एक्टिव की बात करूं कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो तो, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो अपन क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया डिड और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये सब किस में होगा, वाक्य अगर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव होगा या वाक्य यदि इंटेरोगेटिव होगा। ओके, वाक्य यदि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो अपन क्या लगाएंगे बताइए, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं कि अगर सर सेंटेंस पैसिव का हो तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं तो क्या करूंगा भैया, आप ही करेंगे जो करेंगे। क्या करेंगे आप, सहायक क्रिया लगाएंगे वॉज वर और इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड। आपको ये माइंड में सेट कर लेनी है। बोलो तीन चीज, कौन कौन सी चीज, पहली चीज की स्टेंस में कौन कौन से कार्य आते हैं, दूसरी चीज की स्टेंस में कौन कौन से एडवर्बियल आते हैं। याद करने का तरीका, या बूला, या बूला मतलब या मतलब यस्टरडे, बी मतलब बिफोर प्लस टाइम, बू ऊ मतलब 3 बार ओ, वंस वन डे, वंस अपॉन अ टाइम और ला लास्ट, लास्ट प्लस समय। तो ये आपको याद रखना, या बोला, और ये आपको याद रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तीन चीज याद रखनी है जो आप आसानी से याद कर सकते हो। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये कि एक्टिव वॉइस में वर्ब सेकंड और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके कुछ सवालों पर। वो सवाल आप देखेंगे, एक्सरसाइज आप देखेंगे, बहुत आसान टेंस है, बहुत आसानी से बच्चे इसको बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं। तो देखिए 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 आप आसानी से समझना इसको। देखिए एक एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि मोहन एट नथिंग यस्टरडे, नथिंग यस्टरडे। ये एग्जांपल है, सिंपल मैंने दिया हुआ सवाल है, ये बना बनाया दे रखा है कि इसमें क्या आ रहा है बताओ, पास्ट इंडेफिनिट बताने वाला ये आ रहा है यस्टरडे, राइट। ये इसने बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखो सेकंड फॉर्म मैंने भर रखी है ना, एट भर रखी है ना सेकंड फॉर्म। क्यों, आपको पता होगा ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म होती है और ईटन थर्ड फॉर्म होती है, राइट। हाँ या ना, होती है नहीं होती। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, मोहन एनीथिंग एनीथिंग यस्टरडे। मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही इंटरोगेटिव बना दिया है। देखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल है मोहन, नथिंग का एनीथिंग और यस्टरडे। अब देखिए आपको ऑप्शन दिए मैंने और मैंने पूछा कि हैव ईटन, बी ऑप्शन पूछा डू ईट, सी ऑप्शन पूछा डिड एट और डी ऑप्शन पूछा डिड ईट। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, ये समझ गए कि यस्टरडे से कौन सा टेंस समझ गए वो। अरे हाँ बताइए, बोलिए तो सही, आपके दिमाग में कौन सी चीज सेट हो गई है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, अब दोनों ऑप्शन रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, बच्चों के दिमाग में होता है यार एट क्रिया की सेकंड फॉर्म सेकंड आई, लेकिन आपको याद रखना डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। डिड के साथ कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट। डिड के साथ कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट। डिड के साथ कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट। ये आपको माइंड में सेट रखनी है। तो यहां देखो, यहां क्या आ जाएगा डिड और यहां क्या आ जाएगा ईट। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम देख लीजिए, दुविधा संकट कलेश कुछ भी हो तो मुझे बताइए, बेफिक्र होकर के बताइए। अगला देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कि हैव these shoes have these shoes been bought लास्ट मंथ। ये सेंटेंस है, इसमें आपको एरर निकालना है भैया, ए में, बी में और सी में और नो एरर डी। बताइए इसमें एरर निकालिए। बाकी के सवाल हम प्रैक्टिस में करेंगे, बहुत सारे सवाल
बताइए, बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस में करेंगे। फटाफट बताइए डियर फ्रेंड्स कि इसमें कहां कोई डाउट है आपके दिमाग में, बताइए फटाफट। देखिए, आपने देखा कि लास्ट प्लस समय आ रहा है, यानी कि पहचान गई कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट पहचान गई ना, पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया हैव नहीं आती, राइट। इंटेरोगेटिव वाक्य है तो सहायक क्रिया क्या जाएगी, डिड। ओके, और डिड के साथ क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन चक्कर पड़ गया, बी न हटाऊं कि वर्ब फर्स्ट लगाऊं, क्या करूं, ए और बी दोनों में एरर, दिमाग खराब। तो आपको याद आएगा कि एक्टिव और पैसिव दो तरह की स्ट्रक्चर थी। अब बताओ पता कैसे लगाएंगे कि एक्टिव की कि पैसिव की। देखो, कर्ता कौन है आपके, जूते, राइट। और जूते क्रिया कौन सी है, खरीदना। क्या जूते खुद खरीद सकते हैं, क्या जूते खुद खरीद सकते हैं, नहीं ना, नहीं खरीद सकते। इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या चलती है, वॉज वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, थर्ड। तो अपन ने बी हटा दिया और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, वर्ब, और ये हो गई थर्ड। कैसे कि भाई अपन के पास क्रिया क्या क्या थी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या क्या थी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमको थर्ड तो ऑलरेडी दे रखी है ना, तो हम वॉज वर्ब कहां लगाएंगे, इंटेरोगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट से पहले। और सब्जेक्ट कौन है, शूज, शूज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आ जाएगा, वर्ब। इस तरीके से ही आपका ये क्वेश्चंस हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको इतना सा ही याद रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ कतई याद नहीं रखना है। बाकी की हम सारी चीजें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है वो हम सीक्वेंस ऑफ टेंस में पढ़ेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।